या फिर मुझसे डिस्कस कर लो। इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम, अगर स्पेसिफिकली कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया जाएगा और हमसे कहा जाएगा सॉल्व द क्वेश्चन बाय द डेफिनेशन ऑफ, हाँ माइक किसी का ऑन है बेटा, किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर दो, है ना। तो अगर हमसे कहा जाएगा सॉल्व द क्वेश्चन बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ सम, तो हमें ये दोनों में से कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए लोअर लिमिट होती है, बी अपर लिमिट होती है, एफ एक्स डी एक्स एफ का इंटीग्रेशन करना होता है। तो फॉर्मूला क्या है, बी माइनस ए लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी 1/n एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस 3h और लास्ट में एफ ए प्लस एन माइनस 1h, जहाँ h और n में रिलेशन क्या होता है, h इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन। अगर n इन्फिनिटी हो जाए तो h क्या हो जाएगा, बी माइनस ए बाई इन्फिनिटी, यानी 0 हो जाएगा। हमारी टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला यूज किया है, पर जब आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे आर डी शर्मा के, तो आप देखेंगे आर डी शर्मा ने ये फॉर्मूला यूज किया है। एक्चुअली दोनों फॉर्मूला सेम ही है, यहाँ बी माइनस ए बाई एन है, यहाँ इसने बी माइनस ए बाई एन को एच से रिप्लेस कर दिया है। यहाँ एन था तो लिमिट एन की है, यहाँ बाहर एच है तो लिमिट एच की है। दोनों फॉर्मूले सेम है, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है अपर पार्ट वाला फॉर्मूला इजी पड़ता है। जब हम आर डी शर्मा करेंगे तो एक बार उनको भी देखेंगे। ठीक, आमतौर पर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यानी डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम एक्सरसाइज 7.8 से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पर कभी कभी आया भी है ना। एक बड़ा क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन से आमतौर पर 7.11 से आता है। जब ओल्ड पैटर्न था तो 6 मार्क्स से बिल्कुल पक्का आ रहा था। एक दो बार 7.6 और इस एक्सरसाइज 7.8 के ऑप्शन में आया है। ठीक, लेकिन एक बार इंडिपेंडेंट भी आया है, विदाउट ऑप्शन भी आया है, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। तो फॉर्मूला एक बार फिर से देख लें बेटा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज बी माइनस ए लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी 1/n एफ ए प्लस एच प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1h, जहाँ h क्या है, बी माइनस ए बाई एन, एन टेंस टू इन्फिनिटी है, एच टेंस टू 0 है। हमें एक इंडिकेशन दिया रहेगा, लोअर लिमिट ए होगी, अपर लिमिट बी होगी। जिसका इंडिकेशन करना होगा उसे एफ एक्स अज्यूम करेंगे, हम एफ ए कैलकुलेट कर लेंगे, एफ ए प्लस एच कैलकुलेट कर लेंगे, एफ ए प्लस एन माइनस एच कैलकुलेट करेंगे, फिर इस सम को लेंगे। आप देखो यहाँ 1/n है, अगर n की प्लेस पर रखें इन्फिनिटी तो 1/n 1/ इन्फिनिटी ये 0 हो जा रहा है। तो मेन हमारा टारगेट रहता है ये n हट जाए, कैसे भी गायब हो जाए, फिर जाके हम अपनी वैल्यू ला पाते हैं। इन क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात यह है, कल हमने क्वेश्चन देखा था कि हम, जैसे ये क्वेश्चन है, अभी बोल रहा है सॉल्व दिस एज लिमिट ऑफ सम, तो हमें इसका आंसर पता है कैसा, एक्स का होगा इंटीग्रेशन x² 2, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, लिमिट है, हम ब्रैकेट के बाहर लिमिट लिखेंगे, फिर एक्स जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपको पता है कि इसका आंसर ये आएगा। अब जब आप लिमिट ऑफ सम का मेथड लगाओगे, 1/1 करोगे, तो आपका आंसर इससे मैच होना चाहिए, और मैच होगा तो आप देखोगे कि आपके 5 मार्क्स या 4 मार्क्स वैसे ही पक्के हो गए। बस करना यह है कि बिल्कुल ध्यान से 1/1 करना है, प्रोसेस लेंथी है, अदरवाइज कुछ नहीं। चलो आज आगे चलते हैं बेटा। आज कुछ मैं आर डी शर्मा के क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। चलिए अब थोड़ा सा ये वाला पार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन 4। इंपॉर्टेंट क्यों है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफ हो गया है। जिस चीज का इंटीग्रेशन करना है वो एक सिंगल फंक्शन नहीं है, x² और x उनका डिफरेंस है। तो हमने क्या किया, गिवन इंटीग्रल के 2 पार्ट कर लिए, फालतू में क्यों गलती को आमंत्रित किया जाए, सिंपल कर लेते हैं। तो dx जब ब्रैकेट ओपन हुआ, dx आया x² के साथ भी, x के साथ भी, तो ये हो गया 1 to 4 x² dx माइनस 1 to 4 x dx। फर्स्ट पार्ट इसको I1 एज्यूम कर लिया है, सेकेंड पार्ट इसको I2 एज्यूम कर लिया है। I1 को अलग सॉल्व करते हैं बेटा, I2 को अलग सॉल्व करते हैं, और आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, x³ पहले ही रफ में इंटीग्रेट करके देख लो, x³ माइनस x² 2 लिमिट रख के देख लो, वही आंसर आना चाहिए। चलो तो पहले I1 को सॉल्व करते हैं।
है ना, हमने गिवन इंटीग्रल को दो अलग अलग इंटीग्रल में स्प्लिट कर लिया, फर्स्ट ये सेकंड ये। चलिए यहाँ लोअर लिमिट ए है 1, अपर लिमिट बी है 4, जिसका करना है इंटीग्रेशन वो है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर, और एच क्या होता है बेटा, बी माइनस ए बाय एन, यानी बी 4 माइनस 1 बाय एन। हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला पार्ट कर रहे हैं, ए कर लिया, ए नीचे वाली लिमिट होती है, बी अपर लिमिट होती है, जिसका इंटीग्रेशन करते हैं वो एफ एक्स होता है बेटा, साथ में एच भी निकाल लो, बी माइनस ए बाय एन, बी क्या है 4, ए क्या है 1, एन एन ही है, ये हो गया 3 बाय एन। चलो अब आते हैं क्वेश्चन या क्वेश्चन के फॉर्मूले पे। क्या है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, हमारा क्या इंटीग्रेशन है 1 to 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, पहले b माइनस ए आएगा, b इज 4, a इज 1, 4 माइनस 1, लिमिट आएगी, लिमिट आ गई 1 बाय एन आ गया, एफ ए आता है पहले, a इज 1, तो एक ही जगह 1 रखो, f1 एंड देन एफ ए प्लस एच, ये तो 1 है, f1 प्लस एच डॉट 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 डॉट, लास्ट में a प्लस एन माइनस 1 एच, एक ही जगह 1 रख दिया, f1 प्लस एन माइनस 1 एच, हमने फॉर्मूले में एक ही जगह 1 रख दिया। अब इन f को ओपन करो, f की वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है, रूल क्या है, एफ एक्स होता है एक्स स्क्वायर, मतलब जो f के अंदर हो उसका स्क्वायर इक्वल टू में आता है, तो f1 जब एफ एक्स है एक्स स्क्वायर तो f1 होगा 1 का स्क्वायर, एफ एक्स है एक्स का स्क्वायर तो f1 प्लस एच होगा 1 प्लस एच का स्क्वायर, 1 प्लस एच का स्क्वायर। और एच क्या है, हमने निकाला है बी माइनस ए बाय एन, बी बाय एन, 1 आया, 1 प्लस एच आया, फॉर्मूले के हिसाब से नेक्स्ट आएगा 1 प्लस 2 एच, एफ 1 प्लस 2 एच, तो एफ एक्स होता है एक्स स्क्वायर, एफ 1 प्लस एच हुआ 1 प्लस 2 एच का होल स्क्वायर, एच की वैल्यू बी माइनस ए बाय एन, 3 बाय एन रख दिए, डॉट 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 डॉट, लास्ट में आओ, ये तो 1 है, एफ 1 प्लस एन माइनस 1 एच, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जो एफ के अंदर होता है उसका स्क्वायर आता है, तो यहाँ एफ के अंदर 1 प्लस एन माइनस 1 एच है तो उसका स्क्वायर आ गया, 1 प्लस एन माइनस 1 एच क्या है 3 बाय एन का होल स्क्वायर। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है, सामानी बताओ कोई डाउट, इसने यहाँ कोई डाउट? फॉर्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू। हाँ, एफ को ओपन करने में प्रकार थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ा हमें, यहाँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मतलब जो एफ के अंदर है उसका स्क्वायर आएगा, एफ वन 1 स्क्वायर, एफ 1 प्लस एच 1 प्लस एच का स्क्वायर, एफ 1 प्लस 2 एच 1 प्लस 2 एच का स्क्वायर, और जहाँ एच है वहाँ 3 बाय एन रख देना है। अब 1 का स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ए प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी का स्क्वायर, हर एक जगह ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट होगा। 1 स्क्वायर यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ भी आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसने लिखा नहीं है उसने, लास्ट में आएगा ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। अब ये वो स्टेप है जहाँ बेटा आपको बहुत केयरफुल रहना है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब हमने ये ब्रैकेट ओपन कर लिया, फर्स्ट ब्रैकेट को सिंगल टर्म था, कुछ नहीं करना है, सेकेंड ब्रैकेट ये, थर्ड ब्रैकेट भी ओपन किया है पर चूंकि टर्म्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, कंजेस्टेड हो गया है, इसको लिखा नहीं है हमने, ये लास्ट। तो देखो हर एक ब्रैकेट में शुरू में 1 का स्क्वायर लिखा है, फर्स्ट ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर, थर्ड ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर आएगा, फोर्थ ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर आएगा, लास्ट ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर आएगा। कुल फर्स्ट टर्म से लेकर लास्ट टर्म तक बेटा कुल n टर्म्स होती हैं। क्यों? एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एन माइनस एच। अगर आप एच का कोफिशिएंट देखो तो यहाँ 1 है, इसके बाद ए प्लस 2h 2 आएगा, सेकेंड टर्म में 2h आ रहा है, लास्ट टर्म में n माइनस 1। तो अगर आप a प्लस एच से a प्लस एन माइनस 1 तक जाओ तो कुल n माइनस 1 टर्म है और एक शुरू का टर्म जिसमें h था ही नहीं। इट मीन्स ये जो कुल टर्म्स हैं f वाले ये n है और हर एक टर्म में 1 प्रेजेंट है, रादर 1 का स्क्वायर प्रेजेंट है, तो 1 का स्क्वायर ये, 1 का स्क्वायर ये, फिर बीच के टर्म में 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो हमने सारे 1 के स्क्वायर को अलग निकाल के एक ब्रैकेट में लिख लिया।
हमने हर एक टर्म से 1 का स्क्वायर कॉमन निकाला है, कुल टर्म कितने हैं n, तो ये 1 के स्क्वायर n होंगे, हर एक टर्म से कॉमन निकाला है हमने। अब देखो नेक्स्ट, फर्स्ट टर्म में तो केवल एक सिंगल टर्म था, सेकेंड टर्म ऑनवर्ड्स थ्री टर्म है। क्यों कि a प्लस बी स्क्वायर में 3 टर्म्स होते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक्चुअली इसको नेक्स्ट टर्म भी लिखना चाहिए था, उससे ज़्यादा क्लियर होता। a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/n का होल स्क्वायर इंटू नहीं किया उसको, और फिर 2ab 2 इंटू 3/n। अब पहला तो 1 का स्क्वायर हमने सब अलग अलग कर लिए, जो सेकंड टर्म है बेटा उसमें 3/n का स्क्वायर है, थर्ड टर्म में भी 2 इंटू 3/n का स्क्वायर है, डॉट 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 लास्ट टर्म में भी 3/n का स्क्वायर। हम मिडिल वाली टर्म को देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म में तो केवल एक ही टर्म है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेकंड टर्म ऑनवर्ड्स 3/n स्क्वायर सब में है, क्योंकि वो NH वाला पोर्शन था, H था 3/n, तो सेकंड ब्रैकेट में 3/n का स्क्वायर है, थर्ड ब्रैकेट में 2 इंटू 3/n का स्क्वायर है, तो हमने ये 3/n का स्क्वायर कॉमन लिया। यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर, क्यों क्योंकि 3/n का स्क्वायर में के इंटू में कुछ था ही नहीं। इस वाले ब्रैकेट में 2 इंटू 3/n का स्क्वायर था, तो हमने 3/n का स्क्वायर कॉमन निकाला तो बचा 2 का स्क्वायर, डॉट 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 लास्ट में n-1 के इंटू में 3/n का स्क्वायर है, तो 3/n का स्क्वायर कॉमन निकाला, बचा क्या n-1 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों कि होल स्क्वायर था। चलो एक लास्ट टर्म पे और आओ, हमने फर्स्ट टर्म के 1 अलग कर लिए, सेकंड टर्म अलग कर लिया, एक लास्ट टर्म और भी है, यहाँ 2 इंटू 3/n है, यहाँ 2 इंटू 3/n था 2ab, और लास्ट वाले में 2 इंटू n-1/n 3 था, तो 2 इंटू 3/n यहाँ भी है, 2 इंटू 3/n यहाँ भी है, और लास्ट में भी है, तो 2 इंटू 3/n कॉमन लिया, यहाँ तो 2 इंटू 3/n कॉमन लिया, 1 बचा, यहाँ 2 इंटू 3/n था, 2 इंटू 3/n कॉमन लिया, एक 2 बचा, और लास्ट में जब 2 इंटू 3/n कॉमन लेंगे तो आएगा n-1। बताओ इतना कुछ समझ में आया? गलती होगी बेटा, एरर होगी तो इसी में होगी। हमने देखा कि हर एक ब्रैकेट में 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म को अगर छोड़ दिया जाए, फर्स्ट टर्म मिलाएं तो हर एक टर्म में 1 का स्क्वायर प्रेजेंट है, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, अगले वाले में 1 का स्क्वायर आएगा, लास्ट 1 का स्क्वायर, तो ये 1 के स्क्वायर सारे हमने इकट्ठे करके एक तरफ रख दिए, कुल n टर्म्स थे, तो ये n-1 स्क्वायर n बार लिख दिया हमने। फिर 1 स्क्वायर को निपटा लिया, अब सेकंड टर्म पे आओ, 3/n का स्क्वायर यहाँ भी है, 3/n का स्क्वायर अगले टर्म में भी है, और लास्ट बाय में भी 3/n का स्क्वायर है। मिडिल टर्म से हमने 3/n का स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ तो इंटू में कुछ है ही नहीं, 1 बचेगा। 1 का स्क्वायर क्यों लिखा, ये सेकंड स्टेप से क्लियर होगा। सेकंड स्टेप क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू 3/n का स्क्वायर प्लस 2ab, इसके बाद 1 प्लस 2h वाली टर्म थी, तो 2 इंटू 3/n, जब 3/n कॉमन लेंगे सेकंड टर्म से भी तो 2 का स्क्वायर बचेगा, 2 का स्क्वायर, डॉट डॉट लास्ट में 3/n का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो n-1 का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि हर एक टर्म पर स्क्वायर है तो हमने 1 का भी स्क्वायर लगा दिया। चलो हमने मिडिल से कॉमन ले लिया, फर्स्ट टर्म कॉमन ले लिया, लास्ट में क्या है 2 इंटू 3/n, सेकंड टर्म में 2 इंटू 3/n है, लास्ट टर्म में भी 2 इंटू 3/n है, तो 2 इंटू 3/n हर एक टर्म से कॉमन निकल रहा है, यहाँ बच रहा है 1, इसमें 2 इंटू 3/n कॉमन लिया तो 2 बच रहा है, ऐसे आगे जाएंगे, लास्ट में 2 इंटू 3/n कॉमन लेंगे तो बचा n-1। बताओ इसमें किसी डाउट है? जिया, महेश, अनामिका, जया, अमीर, प्रखर, एनी डाउट्स? प्रयास, थोड़ा सा केयरफुल रहना है बेटा, अगर केयरफुल नहीं रहेंगे तो गलती होने की संभावना है, और हम गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा टाइम खा रहा है ना। हालांकि पैटर्न एक ही है, बड़ा क्वेश्चन तो मैं आपको भी कराऊंगा आज, बहुत ध्यान से करना है ना आदित्य, एक ही तरह की स्टेप होती है और कुछ नहीं। गौरव समझ में आ गया? गौरव आवाज नहीं आ रही मेरी, कमानी क्लियर?
यस सर। अब हम अलग अलग टर्म को करते हैं कैलकुलेट। जरा एक चीज समझो, ये विच इज स्लाइड नंबर 24। चलो बेटा, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक्चुअली दीज कम अंडर स्पेशल सीरीज 1 + 2 + 3 डॉट 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 एन। अगर हम 1 से लेकर n तक नेचुरल नंबर को प्लस करें तो ये होता है n+1/2। कैसे होता है? एपी है, एपी का फॉर्मूला n/2 2a + n-1d। ये अप्लाई करोगे तो n+1/2 आएगा। n है n, a है 1, d है 1। अब अभी हमने केवल फर्स्ट n नेचुरल नंबर को प्लस किया, n+1/2। अगर फर्स्ट नेचुरल नंबर के स्क्वायर को प्लस करें, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n का स्क्वायर, तो आपको ये याद करना पड़ेगा बेटा, n+1 2n+1/6 होता है। n+1 2n+1/6। और अगर हम फर्स्ट नेचुरल नंबर के क्यूब का सम लें तो ये फर्स्ट वाले का स्क्वायर आता है, n+1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज n² n+1 का स्क्वायर बाय 4। ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको बेटा याद होनी चाहिए, आप कई जगह इसका यूज करेंगे। क्या? 1 से लेकर n तक सम करेंगे तो n+1/2, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू n² प्लस करेंगे तो n+1 2n+1/6। 1 क्यूब, 2 क्यूब, n क्यूब को प्लस करेंगे n+1/2 का होल स्क्वायर आएगा। इसको फर्स्ट वाले को एपी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड के बेटा मेथड अलग है, बुक में है 11th में, हमें उसके प्रूफ से कोई मतलब नहीं। ठीक, ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि हम बार बार बेटा इनको यूज करेंगे। चलो, तो अभी हम फर्स्ट पार्ट को डील कर रहे थे, हमने यहां तक ओपन कर दिया। अब देखो, हमने हर एक स्टेप से 1 का स्क्वायर कॉमन निकाला था, यहां से, यहां से, यहां से। 1 का स्क्वायर मीन्स 1, हमने फर्स्ट ब्रैकेट से 1 कॉमन निकाला, सेकंड ब्रैकेट से 1 कॉमन निकाला, लास्ट एन वाले ब्रैकेट से भी 1 कॉमन निकाला, यानी हमारे पास कुल n 1 हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने कुल n ब्रैकेट थे और हर एक ब्रैकेट से 1 निकाला। अब 1 को मैं अगर 2 बार प्लस करूं, इफ आई ऐड 1 ट्वाइस, तो मुझे 2 मिलता है। अगर 1 को मैं 3 टाइम्स ऐड करूं, 1 + 1 + 1, सो आई विल बी गेटिंग 3। अगर 1 को 4 बार ऐड करता हूं तो 4 आएगा, 5 बार ऐड करता हूं 1 को तो 5 आएगा। तो मैं यहाँ 1 को n बार ऐड कर रहा हूं तो मुझे n मिलेगा। ठीक, क्लियर? विदाउट, मेरी आवाज आ रही है ना प्रखर? मेरी आवाज आ रही है ना अनामिका? यस क्लियर? सर। अनिमेश, यस सर। मानसी? हाँ, थोड़ा सा हैवी है, हैवी, कोई बात नहीं। फिर देखो, ये 1 स्क्वायर 3/n² तो बाहर है, अंदर क्या है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। मैंने अभी बताया था आपको, अगर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फर्स्ट एन नंबर का स्क्वायर एंड नेचुरल नंबर का स्क्वायर सम करूंगा बेटा, तो उसका फॉर्मूला होता है n+1। ये आपको याद करना है बेटा, है बहुत जगह यूज होगा ये, 2n+1/6। यहाँ 1 स्क्वायर तो है लेकिन लास्ट टर्म n ना होके n-1 है, जबकि फॉर्मूले में n था लास्ट टर्म। कुछ नहीं करना, जहां n है वहां n-1 रख दो। फॉर्मूला क्या होता है? n+1 2n+1/6, जहां n है वहां रख दो n-1। क्यों? लास्ट टर्म n-1 है, तो n की प्लेस पे n-1, फिर n+1 होता है तो n-1 + 1 -1 से 1 कैंसिल हो गया, बचेगा n। फिर क्या है? 2n+1, जहां n है वहां रखो n-1, तो 2, क्योंकि n को रिप्लेस कर रहे हैं n-1 से, ब्रैकेट लगा दिया। कितना हो गया? 2n - 2 + 1 यानी 2n-1, ये आ गया अपॉन में 6। ये 1 से लेकर n तक का नंबर का सम कितना होता है? n+1/2। पर ये तो तब होता है जब लास्ट में n लिखा हो, यहाँ तो लास्ट में n-1 है। कोई बात नहीं, जहां n-1 लिखो, यहाँ n है वहां n-1, यहाँ n है वहां n-1, तो n-1 ये आ गया, n-1 + 1 n आ गया। हमने सिंपली फॉर्मूला अप्लाई किया, तीनों प्रॉपर्टी अप्लाई की। अब फिर जरा एक बार क्वेश्चन को देखो। अरे यार, ये n अभी भी हमारा सरदर्द बना हुआ है। हमारा टारगेट क्या है? ये अपॉन वाला n है बेटा,
जब तक ये अपॉन में एन रहेगा, और हम जब भी हम लिमिट सॉल्व करेंगे बेटा, लिमिट क्या है, एन की इन्फिनिटी, और एन की प्लेस रखेंगे इन्फिनिटी, तो जीरो ही आएगा। ऐसे तो पूरा आंसर जीरो हो जाएगा, जीरो तो होना नहीं चाहिए। चलो, तो क्या करते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं। एक ट्रिक है, चलो देखते हैं। 1/n, मैंने आपको पहले बताया था कि दुनिया में सारे नंबर रियल होते हैं सिवाय दो चीजों के। मैथ्स में हम वेरिएबल की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, सब कुछ एक्सेप्ट कर सकते हैं सिवाय दो वैल्यूओं के। एक रूट में माइनस नहीं होना चाहिए, और एक अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए। ये दोनों रियल नंबर नहीं होते हैं, इट इज इमेजिनरी एंड इट इज इन्फिनिटी। अगर ये दोनों क्वेश्चन में आ रहे हैं बेटा, तो या तो क्वेश्चन रॉन्ग है या हमारा मेथड रॉन्ग है। यहाँ हम 100% श्योर है कि क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है। क्यों बार बार चेक कर रहे हैं? तो हमें अपनी मेथड चेंज करनी पड़ेगी। कैसे? हम डायरेक्ट एन की प्लेस पे इन्फाइनाइट नहीं रख पाएंगे। अगर रख रहा है इन्फाइनाइट, तो देखो पहला टर्म ही इन्फाइनाइट हो रहा है, तो फर्स्ट टर्म एन की प्लेस पर इन्फिनिटी रखने पर इन्फिनिटी हो रहा है। हम इन्फिनिटी नहीं ले सकते, लेकिन वन अपॉन इन्फिनिटी तो रियल नंबर होता है ना। तो क्यों ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, वन अपॉन जीरो, वन अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा जीरो। तो हमने देखा कि हमें एन की प्लेस पे इन्फिनिटी रखना है। हमें एन से शिकायत है, क्यों कि एन की प्लेस पे हमें रखना है इन्फिनिटी। जब एन की प्लेस पे आदित्य रखेंगे इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो एक तरीका होता है बेटा, जब भी लिमिट इन्फिनिटी होती है, जैसे यहाँ लिमिट एन की इन्फिनिटी है, तो हम कोशिश करेंगे कि एन को 1/n में कन्वर्ट करें। क्यों? एन इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी को नहीं ले सकते। पर जब 1/n आ जाएगा, तो 1/infinity आ जाएगा बेटा, ये तो जीरो होता है, जीरो से रियल नंबर है ना। तो हम एन कोशिश करेंगे जहां जहां एन है, या तो वो कट जाए, कैंसिल हो जाए, या फिर 1/n आ जाए। चलो एक काम करते हैं, फर्स्ट को नहीं छुआ हमने, ये है 9/n²। यहाँ एन है, ये एन यहां ले आए बाहर, इन दोनों से एन कॉमन लिया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि एन ना होके 1/n बचे हमारे पास। क्या किया? यहां से एन कॉमन लिया, क्या बचा? यहाँ तो एन था, वन बचा, -1/n। यहां से एन कॉमन लिया बेटा, ये तो केवल सिंगल टर्म था, इससे नहीं ले पाएंगे। जब एन कॉमन लिया तो 2 बचा केवल, और यहाँ तो एन था नहीं, अपॉन में एन आ गया। तो ये एक एन, एक एन ये, एक एन ये, एन इंटू एन इंटू एन, ये हो गया एन क्यूब। का स्क्वायर है यहाँ, 9n³ आ गया बेटा। नीचे क्या है? n², 6 एज इट इज। अब ऊपर n³, नीचे n², n² से n³ कैंसिल हो गया, बचा n। क्या किया मैंने? फैक्टर में जहां जहां n था वहां n कॉमन ले लिया। मुझे n को 1/n में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब n की, अगर n लेता हूं और n की प्लेस पे लिमिट रखता हूं तो इन्फिनिटी आ रहा है, पर अगर 1/n लूंगा तो 1/infinity आएगा। 1/infinity इज जीरो, जीरो इज रियल नंबर। आप लोगों को टेंशन हो रही होगी, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, है ना। चलो, तो एन कॉमन लिया मैंने, तो यहां हो गया 1 - 1/n। ये एन तो अकेला है, रहने दो ऐसे ही। यहां से एन कॉमन लिया, 2 - 1/n आ गया। अब देखो न्यूमरेटर में कितने एन हो गए, ये एन, ये एन, एन, n³ हो गया। शुरू में लिखा, ये 3 का स्क्वायर है 9 हो गया, और n³ साथ में आ गया। होल स्क्वायर था, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा, n²। 6 साथ में है अपने। अब n² से n³ कट गया, मतलब n बचेगा ऊपर, 9n/6 बचा। यहां भी वही करो, n-1/2 है। एक n से यहाँ n सीधे कैंसिल हो रहा है, यहां भी हम एक n से एक n काट सकते हैं। कितना मिल रहा है? 6n - 6/2। ऐसे यहां से भी हमें n कॉमन लेना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। अब क्या करो, बाहर वाले n को अंदर लेके आओ।
एन इसके अपॉन में आएगा, एन इसके अपॉन में आएगा, और अगर यहाँ एन कॉमन ले लेते बेटा तो 6 माइनस 6/n बचता, 6/n बचता, सॉरी। अब एन हर एक टर्म के साथ आया, यहाँ एन से एन कट गया, अब ये एन बचेगा नहीं। जब मैं अंदर ले गया तो यहाँ 1 बचा, एन इसके नीचे भी आया 9/6, और ये होल चीज बचा। यहाँ भी इसने एन कॉमन ले लिया है और 2 कॉमन लिया है ना, 2n कॉमन लेंगे तो 3 माइनस 3/n बचेगा। अब देखो कहीं भी एन नहीं है, हर एक जगह 1/अपॉन में एन है। अब जहाँ एन है वहाँ इन्फिनिटी रख दो, यहाँ इन्फिनिटी हो गया, यहाँ इन्फिनिटी हो गया, यहाँ इन्फिनिटी हो गया, तो 1/, जीरो होता है, ये पोर्शन जीरो हो गया, ये पोर्शन जीरो हो गया, ये पोर्शन जीरो हो गया, तो क्या बचा 3, ये 1 प्लस 3 6, 3 9, 3 6, यहाँ 1/n जीरो हो गया, 1/0 1, यहाँ 2 मिल रहा है, 2 कैंसिल हो गया, 3 मिला, यहाँ एन जगह रखा इन्फिनिटी, 3/n जीरो हो गया, 3 - 0 3 हो गया, कितना हो गया 1 + 3 + 3 7, और बाहर 3 है 21। यहाँ थोड़ी सी हमने एक टैक्टिक्स अपनाई थी बेटा, हमने जहां भी फैक्टर थे वहां से एन कॉमन ले लिए, उससे क्या हुआ एन की प्लेस पे 1, जहां जहां एन था वहां 1 आ गया, और फिर सेकंड 1/n आ गया, और फिर बाहर का एन तो अपना दोस्त है ही, अंदर इंटू कर दिया, एन से एन कैंसिल हो गया, कहीं भी एन नहीं बचा, हर जगह 1/n है, 1/n तो कोई दिक्कत नहीं करता है, जहां एन रखोगे इन्फिनिटी तो 1/n जीरो हो जाएगा। बताओ क्लियर हुआ है? जब एक बार इन क्वेश्चन को आप बेटा फिर से करके देखोगे तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा, एक बार देखने से कुछ नहीं होगा। ठीक, गौरव आवाज आ रही है मेरी? समझना, समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो सेकंड पार्ट भी था, यहाँ तो इंटीग्रेशन के हमने 2 पार्ट किए हुए थे, एक फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट सेकंड पार्ट। जब भी बेटा एक बार आप लिख के देख लोगे ना, इतना कोई हाई फाई नहीं है, कि बोलने से बेटर है लिखना, आप लिख के देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखो, अब देखो ये पार्ट आपको इजीली हो जाएगा। 1 to 4 x dx, लोअर लिमिट a होती है बेटा, a1 हो गया, b4 हो गया, जिसका करना है इंटीग्रेशन वो fx है, fx हो गया। फिर h भी निकाल लो आप, b - a/n, b है 4, a है 1, n तो n ही है, h हो गया 3/n। चलो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला b - a लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n fa प्लस fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h। आपको मैं सलाह दूंगा कि आप इसमें एक टर्म और लिखिए fa प्लस 2h, और डॉट 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 लास्ट में fa प्लस n - 1h। अब a और b की वैल्यू रख दो, शुरू में आता है b - a, b is 4, a is 1, 4 - 1 3, 1/n fa, a तो 1 है, fa प्लस h, a 1 है, 1 प्लस h हो गया, फिर एक आएगा a प्लस 2h, 1 प्लस 2h, लास्ट में a प्लस n - h, a1 हो गया। अब f को ओपन करो, fx क्या है, x, मतलब जो f के अंदर है वो के बाहर आएगा। जब fx x है तो f1 1 होगा, क्यों, f के अंदर 1 है, 1 के बाहर आ गया, f1 प्लस h, fx x होता है तो f1 प्लस h 1 प्लस h हो गया। फिर नेक्स्ट टर्म भी लिखना चाहिए आपको, f1 प्लस 2h 1 प्लस 2h हो जाएगा, लास्ट में f1 प्लस n - 1h, ये हो गया 1 प्लस n - 1h। ये स्टेप क्लियर हुई शिवम? मैंने ये f कैसे हटा दिया, मैंने ये नहीं कि सीधे f इरेज कर दिया, मैं इस रूल के हिसाब से चलाऊं, है ना समीप? fx x था, यानी जो f के अंदर है वो बाहर आता है, तो f1 f के अंदर 1 था तो 1 बाहर आया, है ना? मैं ठीक है, क्लियर? Yes, sir. चलो अब 1 फर्स्ट टर्म अकेला है बेटा, लेकिन सेकंड ब्रैकेट में प्रखर 2 टर्म है अनिमेश, इसके बाद वाले टर्म में 1 प्लस फिर 2 टर्म्स आएंगे। अगर आप शुरू के 3 टर्म लिखते हो बेटा तो इजी पड़ता है, तो बेटर टू राइट थर्ड टर्म ऑल्सो, लास्ट में भी 1 प्लस n - 1 होना चाहिए। हर एक टर्म में 1% है बेटा, फर्स्ट टर्म में भी 1 है, सेकंड टर्म में भी 1 है, थर्ड में भी 1 है, फोर्थ में भी 1 होगा, फिफ्थ में भी 1 होगा, लास्ट टर्म में भी 1 होगा। तो इन सारे 1 को हमने अलग निकाल दिया, कुल n टर्म्स थे, कुल n f थे, हर एक टर्म में n था, तो ये सारे के सारे हर एक टर्म में 1 था,
तो हर एक टर्म से 1 निकाल के हमने रख दिया एक साथ, ये कुल n 1 है। फिर आओ 1 को छोड़कर, फर्स्ट टर्म को छोड़कर हर एक टर्म में, हर एक ब्रैकेट में दो दो टर्म है, एक 1 और एक n 3/n, फिर एक 1 2 × 3/n, और एक लास्ट वाला भी, सब में 3/n आपको दिख रहा है। 3/n इसमें भी है, यहाँ 2h था, h की प्लेस पर रहूंगा 3/n, यहाँ भी 3/n है और लास्ट में 3/n है। तो सबसे 3/n अपने कॉमन ले लिया, यहाँ 3/n कॉमन लिया, बचेगा 1। सेकंड टर्म में क्या है, 2h था, h है 3/n, यहाँ से 3/n कॉमन लेंगे तो बचेगा 2, डॉट 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 डॉट, लास्ट में कॉमन लेंगे 3/n, बचेगा n - 1। ये क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 लेकर n - 1 तक। हमने पढ़ा है कि 1 से लेकर अगर n तक प्लस करते हैं तो आता है n + 1/2, पर यहाँ गड़बड़ क्या है, n की प्लेस पे n - 1 है, कोई बात नहीं, लास्ट टर्म है n - 1, तो जहाँ है n है हमारे को n - 1, n - 1 n - 1 + 1 यानी n/2। ये तो फर्स्ट पार्ट क्या है, जो 1 लिखे हैं हमने, ये हमने हर एक n ब्रैकेट में से 1 निकाला है, 1 को n बार ऐड कर रहे हैं तो ये n हो जाएगा। यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, n + 1/2, n की प्लेस रखना है n - 1, n - 1 + 1, ये आ गया। अब वही काम करना है, क्योंकि बाहर n है, आप n कॉमन निकालो, ये तो n सिंगल है, n से n कैंसिल हो गया, जो ब्रैकेट है बेटा वहां से n कॉमन निकालो। जब यहाँ से n कॉमन निकालेंगे तो यहाँ तो n था, यहाँ बचेगा 1/n, शुरू में बचा n और यहाँ से आ गया 3n/2 और बचा 1 - 1/n। अब बाहर वाले n को चुपके से अंदर ले आओ, ये n इसके नीचे भी आएगा, n/1 हो गया, और यहाँ 3n/2 था, n से n कैंसिल हो गया, और ये अंदर अपना दोस्त 1 - 1/n। अब देखो कहीं भी n नहीं है बेटा, 1/n है, 1/n से कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, जब n की प्लेस पर रखूंगा इन्फिनिटी तो ये 0 हो जाएगा, 1 - 0 = 1, 3/2 हो गया, सिंपल सॉल्व हो गया, I2 हो गया 15/2। हमने अपने इंटीग्रल को दो पार्ट में ब्रेक किया था, I1 उसको हमने पहले सॉल्व किया था, वैल्यू आ गई 21, सेकेंड पार्ट की वैल्यू हमने ये निकाली 15/2, दोनों का डिफरेंस, क्योंकि जो हमारा होल इंटीग्रल था, जो पूरा क्वेश्चन था वो दोनों इंटीग्रल के डिफरेंस का था, दोनों की वैल्यू निकाल दी हमने, और हमारा आंसर आ गया। ये आंसर हम पहले ही रफ में निकाल लेंगे बेटा, है ना निमेश, प्रियांश, क्योंकि हमें आंसर पता है, और ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का नहीं होगा, 1.5 मार्क्स का नहीं आएगा, 2 मार्क्स का नहीं आएगा, ये पूरे के पूरे 3 आएगा या 5 मार्क्स का आएगा। ठीक, क्लियर। इन क्वेश्चंस को बेटा फिर से करके देखिए, है ना। अभी तो मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। कोई अभी समर वैकेशन चल रही है आप लोगों की, मेरे ख्याल से मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं, तो इनको पढ़ते चलिए, है ना। इसके बाद मुझे एक टॉपिक और कराना है। चलो, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अब इसके बीच में मैंने ये क्यों पेस्ट कर दिया, वो ये पेस्ट इसलिए पेस्ट किया बेटा, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, प्रॉब्ली लास्ट क्वेश्चन है, उसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शुरू यूज हो रही है। वो क्या होती है, देखो, अगर दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच डिफरेंस सेम हो तो कौन सी, प्रियांश, कौन सी सीरीज होती है वो, ये कौन सी सीरीज है, 1 + 2 + 3 + डॉट n, कौन बताएगा, संजना आप बताओ, विच सीरीज इज दिस, बताओ जल्दी। एपी। एपी, हाँ एपी हो, क्यों, वो सीरीज जिसमें डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म सेम होता है, दो लगातार टर्म के बीच कोई से भी दो लगातार टर्म ले बेटा, 1 + 2 + 3, मेरे ख्याल से हम 11 में पढ़ चुके हैं और 10 में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ कोई भी दो लगातार टर्म्स लो, 2 और 1, 2 - 1 1 होता है, डिफरेंस 1 आ रहा है, 3 - 2 1 होता है, डिफरेंस 1 आ रहा है, 4 - 3 1। तो जब भी दो कंसेक्यूटिव, दो लगातार टर्म का डिफरेंस सेम आता है, वो होती है एपी। एक होती है जीपी, जैसे ये 1 2 4, ये सब हम 11th का रिवाइज कर रहे हैं बेटा। अब इसमें जरा डिफरेंस लगे, देखो, 2 - 1 1, 4 - 2 2, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस तो 1 है, लेकिन थर्ड टर्म और सेकेंड का डिफरेंस सेम नहीं है बेटा, ये एपी तो नहीं है। इसमें रेशो लो,
सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 2/1 2, 4/2 2, थर्ड फोर्थ और थर्ड रेशो 8/4 2। देखो इसमें लगातार टर्म का रेशो उनका डिवाइड बिल्कुल फिक्स आ रहा है। तो वो जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशो सेम होता है, इट इज कॉल्ड जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्लास 11 में पढ़ा आपने। तो एक जीपी का फर्स्ट टर्म होता है ए, कॉमन रेशो, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म होता है आर, अगर उसमें एन टर्म हो तो नंबर टर्म्स एन होते हैं। तो इस तरह की जीपी का सम का फॉर्मूला ये होता है ए आर रेज टू एन -1 अपॉन आर -1। ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है, पढ़ाना समीप, पढ़ा है प्रखर, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं मैं? यस सर। अब बेटा वो क्वेश्चन टफ देखो, अभी देखा हमने पिछला क्वेश्चन ही देखा, उसका फर्स्ट पार्ट जो एफ एक्स था उसमें एक्स की पावर थी, अच्छा खासा लेंदी हो गया वो, जबकि सेकंड पार्ट में एफ एक्स एक्स था, बिल्कुल इजीली हो गया वो। और इसमें पावर है, तो जब भी बेटा पावर होती है ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। यहाँ ई की पावर एक्स है, एक्स है ही नहीं, मतलब एल्जेब्रिक नहीं है, एक्सपोनेंशियल है, ई रेज़ टू एक्स, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। आप अपने नर्व्स, आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, ई रेज़ टू एक्स का इंडिकेशन ई रेज़ टू एक्स होगा, लिमिट आएंगी, एक्स की प्लेस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखो लो ये आंसर आएगा समीप सॉल्व होकर, है ना मानी? और जब आंसर पता हो तो प्रखर हम लोग मैथ्स वाले हैं जी हाँ, फिर तो दिखा रहे हैं हम पर हमारा आंसर नहीं है। जब हमें आंसर पता है और हम मैथ्स वाले हैं, 12th में मैथ्स लेके पढ़ रहे हैं, तो अगर आंसर पता हो और आंसर नहीं आए तो फिर तो धिक्कार है हम लोगों पे, हम क्यों फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आएगा, आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हो, जब आंसर पता है फिर तो आंसर आएगा ही, बस ये है कि ध्यान रखना है, हाईली केयरफुल, ऐसा ना हो कि प्लस की जगह लिखते माइनस। तो फॉर्मूला लिखो पहले, स्टार्ट ऑलवेज स्टार्ट विद नया फॉर्मूला, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बी माइनस ए लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी 1/n एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h वाला टर्म भी बेटा रखिए, है ना, लिखिए। और लास्ट में है बेटा एफ ए प्लस एन -1 एच, वेयर एच इज बी माइनस ए बाय एन। कंपेयर करो, ए क्या होती है लोअर लिमिट, नीचे वाली लिमिट क्या है -1, तो ए हो गया -1, ऊपर लिमिट बी हो गई। एफ एक्स किसका करना है इंटीग्रेशन, ई रेज टू एक्स का, एफ एक्स हो गया ई रेज टू एक्स। एच क्या है बी माइनस ए बाय एन, बी क्या है अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 2/n हो गया। हमने ए बी एफ एक्स एच सब निकाल लिया। अब फिर से फॉर्मूले में आओ, फॉर्मूला हमने लिख दिया, मतलब प्रियांश ये क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स में से 1 मार्क्स तो हमें मिल चुका है, क्यों, हमने फॉर्मूला सही लिखा है। और जब फॉर्मूला सही लिखा है तो अगली स्टेप भी सही होगी, लो हाफ मार्क्स और हो गया, है ना स्नेहा? श्रेया बेटा समझ में आ रहा है, श्रेया गुप्ता? यस सर। हाँ, हमारी मार्कशीट में 12th की मार्कशीट में अगर मैथ्स लिखा हो बेटा तो कैरियर ऑप्शंस कई गुना बढ़ जाते हैं। चलो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या होता है बी माइनस ए, बी क्या है अपर लिमिट b1 है, a -1 है, तो 1 माइनस -1 1 + 1, फिर लिमिट है लिमिट लिखो, एन है एन लिखो, 1/n है 1/n लिखो, एफ ए क्या है -1 एफ -1, ए प्लस एच ए क्या है -1 -1 + एच की वैल्यू रखी हुई है 2/n, फिर नेक्स्ट टर्म आएगा ए प्लस 2h, ए है -1 2h, एच की वैल्यू 2/n, लास्ट में क्या है ए प्लस n -1h, ए है -1 h है 2/n, f -1 आ गया, f -1 + 2/n आ गया, f -1 + 2 × 2/n आ गया, और ये आ गया। चलो f, अब f को ओपन करते हैं, f का रूल क्या है बेटा, एफ एक्स होता है ई रेज टू एक्स। इस क्वेश्चन में कहा है उसने एफ एक्स होगा ई रेज टू एक्स, मतलब एफ एक्स जो f के अंदर है वो e की पावर में आएगा, तो f के अंदर क्या है -1, तो ये होगा ई रेज टू -1। श्रेया बेटा समझ पा रही हो श्रेया गुप्ता? यस सर। हाँ, गुप्ता लोग तो बहुत शार्प होते हैं बेटा। यहाँ f के अंदर -1 + 2/n है, एफ एक्स होता है ई रेज टू एक्स, तो ई रेज टू -1 + 2/n। गौरव क्लियर हो रहा है ये, f के अंदर -1 + 2 × 2/n,
यस सर। ई की पावर में आ गया, ये बी की पावर में आ गया। दिक्कत ये हो गई कि हर एक टर्म में ई रेस टू आ गया बेटा, कोई बात नहीं। अब अगर फर्स्ट टर्म को छोड़ दें तो हर एक टर्म में ई की पावर में सम है, सम ऑफ टू नंबर्स। अलग करो, आप जानते हो अगर पावर में दो नंबर का सम हो, एक्स रेस टू ए प्लस बी हो, तो हम उसे लिखते हैं एक्स रेस टू ए इंटू एक्स रेस टू बी। तो इसको लिखेंगे हम ई रेस टू माइनस वन इंटू ई रेस टू टू बाई एन, ई रेस टू माइनस वन इंटू ई रेस टू टू इंटू टू बाई एन। इसको भी अलग कर लेंगे हम। अलग किया, ई रेस टू माइनस वन फर्स्ट टर्म था, यहाँ ई रेस टू माइनस वन इंटू ई रेस टू टू बाई एन, यहाँ ई रेस टू माइनस वन इंटू ई रेस टू फोर बाई एन। यहाँ ई रेस टू माइनस वन अलग हुआ इंटू ई रेस टू फोर बाई एन, यहाँ ई रेस टू माइनस वन इंटू ई रेस टू टू बाई एन, यहाँ ई रेस टू माइनस वन प्लस इंटू में ई रेस टू एन माइनस वन टू बाई एन। हर एक में ई रेस टू माइनस वन इंटू में आ रहा है बेटा। कॉमन निकाल लिया हमने, ई रेस टू माइनस वन, क्या बचा अंदर वन, ई रेस टू टू बाई एन, ई रेस टू फोर बाई एन, सिक्स बाई एन। अब ये क्या है, अगर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करूं ई रेस टू टू बाई एन माइनस वन, तो ई रेस टू टू बाई एन माइनस वन आ रहा है, सॉल्व तो होगा नहीं। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करूं ई रेस टू फोर बाई एन माइनस ई रेस टू टू बाई एन आ रहा है। ये तो किसी भी दृष्टि से, किसी भी अप्रोच से इसके इक्वल नहीं है, तो ये भी तो नहीं है। अब कॉमन रेशियो निकालो, जीपी हो सकती है, हमें कोई याद थोड़ी है। तो सेकेंड अपॉन फर्स्ट ई रेस टू टू बाई एन अपॉन वन, ई रेस टू टू बाई एन आया। थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म ई रेस टू फोर बाई एन बाई ई रेस टू टू बाई एन, डिवाइड पावर माइनस होती हैं, तो ई रेस टू फोर बाई एन माइनस टू बाई एन आ गया। तो देखो फोर बाई एन माइनस टू बाई एन, टू बाई एन आ रहा है। तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म भी ई रेस टू टू बनाया, थर्ड अपॉन सेकेंड भी वही आया। मतलब ये कंफर्म जीपी है, जीपी के एन टर्म को सम कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी, ए आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर। ए क्या है वन, वन आ गया। आर रेस टू एन, आर क्या है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ई रेस टू टू बाई एन अपॉन वन यानी ई रेस टू टू बाई एन, और उसकी पावर एन आती है, पावर एन माइनस वन अपॉन आर, फिर वही ई रेस टू एन है माइनस वन। जब तक ये अपॉन वाला एन गायब नहीं होगा हमारे सामने दिक्कत बनी रहेगी बेटा। चलो पावर की ऊपर पावर है, रूल बोलता है अगर पावर की पावर हो तो ये दोनों पावर इंटू होती हैं, ए इंटू बी हो जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ ई की पावर टू बाई एन और इंटू में एन है, दोनों इंटू हो जाएंगे, एन से एन कैंसिल हो गया, बचा ई स्क्वायर माइनस वन, नीचे बचा ई रेस टू टू एन माइनस वन। एक बार फिर क्वेश्चन देखा, यार क्वेश्चन में लिमिट एन की है, इसमें तो एन है ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। एन यहां है, एन यहां है, तो हमें अभी फिलहाल केवल उन चीजों से मतलब है जिनमें एन है, क्योंकि हमें एन की प्लेस पर वैल्यू रखनी है। तो हमने एन वालों को रख लिया एक साथ। ये एन था, इसको उल्टा किया, एक्चुअली क्या है एन इसमें है, ई की पावर टू बाय एन है, इस टू को ले आए वन बाय एन के साथ, टू बाय एन, और इसको उल्टा करके ई के नीचे ले आए, इस फॉर्म में अरेंज किया। क्या किया, ई की पावर में टू बाय एन है, फिर साथ में माइनस वन है, तो नीचे भी टू बाय एन ले आए। क्यों ले आए, एक रूल होता है लिमिट एच अगर लिमिट जीरो की ओर हो, ई की पावर में जो हो वही अगर पावर में हो नीचे, और ई रेज टू एच माइनस वन हो तो ये वन होता है। ई की पावर में जो हो माइनस वन, ई की पावर में टू बाय एन है माइनस वन है, तो जो पावर में है वही नीचे आना चाहिए, टू बाय एन। तो टू को वन बाय एन से इंटू किया, टू बाय एन उल्टा करके नीचे ले आया, तो ई रेज टू बाय एन माइनस वन बाय टू बाय एन। ये वाला केस हो गया, जो ई की पावर है वही नीचे है, माइनस वन है, तो ये वैल्यू वन हो गई। ई रेज टू माइनस वन, टू इंटू ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन इंटू टू, टू से टू कैंसिल हो गया, ई स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए नीचे आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा
टफ क्या पार्ट था, इसमें जो सीरीज बन रही थी बेटा वो जीपी बन रही थी, वो एपी नहीं थी। तो हमने एपी का फॉर्मूला अप्लाई किया। फिर दिक्कत यहाँ आई बेटा, ई की पावर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट जीरो की ओर हो, ई की पावर कुछ हो, -1 हो, और अपॉन में जो ई की पावर में हो, है बेटा, वो अपॉन में हो, तो वैल्यू 1 होती है। कैसे सॉल्व किया हमने, 11th में सॉल्व किया था, ई की सीरीज लगाई थी हमने 1 + h + h² एंड सो ऑन, तो आ गया था आंसर। अभी आप इसको फॉर्मूले की तरह याद करिएगा। तो हमने ये 2/n था, इसको ई वाले के नीचे ले आया, तो ये वही केस बन गया बेटा, ई की पावर है माइनस में जो पावर है वो नीचे है, तो ये वैल्यू 1 हो गई। बचा टू, कहां से आ गया, टू को तो हम नीचे ले आए बेटा, ये 2 नहीं आएगा, है ना। हमारा आंसर आ गया E² - 1 अपॉन ई। बताओ समझ में आया? समीप क्या ख्याल है, समझ में आया? यस सर। सही बोल रहे हैं? अब देखो, एक्चुअली आज मेरा प्लान था इसके बाद आर डी शर्मा कराने का। आर डी शर्मा में से में भी मुझे एक क्वेश्चन जो उसका लास्ट वाला है बेटा, वो मुझे कराना था, लेकिन लेंथी है बेटा, एक बार में समझ में नहीं आता। एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन कराना है ये वाला, है ना। इसमें मुझसे मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस करना है, ये वाला फॉर्मूला। चलिए वो हम देखेंगे, नेक्स्ट टाइम पे देख लेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को बेटा एक बार लिख के नहीं देख लेते, है ना। एक बार जब तक आप लिख के नहीं देख लेते बेटा, आपको क्लियर नहीं होगा, है ना।